हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका लेक्चर नंबर 4 है। जी हाँ, हम 4th लेक्चर तक आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में हमने जोहारी विंडो डिस्कस की थी, एंड थर्ड में हमने एक्चुअली एक सिनेरियो डिस्कस किया था। ठीक है, मैं एक बुक फॉलो कर रही हूँ ऑब्वियसली, जिसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन एज सच नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो जो होता है मैं आप लोगों को यूजुअली बता देती हूँ वर्बली, या यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो यू गाइज डोंट हैव टू गो अहेड एंड परचेज द बुक इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू टोटली शुड। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं और वो रखने वाले हैं, तो आप मत खरीदें। ओके, सो लेट्स गो। आज की वीडियो एक्चुअली डिफरेंट है, क्योंकि इस बुक में हमारे पास एक टेस्ट था, टेस्ट योर सेल्फ। इट वॉज व्हाट डू यू बिलीव अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। के जो बिलीव्स हैं, कॉमन मिथ्स हैं या बिलीव्स हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बिलीव्स सही हैं, कौन से गलत हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दी गई हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले 6 के 6 स्टेटमेंट बताऊंगी। इनको हम एलैबोरेट करेंगे कि इनमें क्या क्या है, यानी मीनिंग बिहाइंड इट, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। अब आप क्या करेंगे, या तो आप एक पेपर ले लें, ठीक है, जिस पे आप लिखेंगे इज इट ट्रू और फॉल्स, या फिर आप एक काम करें कि आप नीचे कमेंट्स में लिख दें। ठीक है, देयर इज नो जजमेंट, एब्सोल्युटली आप जो लिखेंगे इट्स ऑल राइट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। गुड कम्युनिकेटर्स आर बोर्न नॉट मेड। क्या है, अच्छे कम्युनिकेटर जो हैं वो पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं पैदा हुए हैं तो आप अब बन नहीं सकते। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? डू टेल मी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज द मोर यू कम्युनिकेट द बेटर एट इट यू विल बी। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, आप उतने ही अच्छे कम्युनिकेशन में हो जाएंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? डू लेट मी नो। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है इन योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस अ गुड गाइड टू फॉलो इज टू बी ओपन, एम्पैथिक एंड सपोर्टिव एज यू कैन बी। एक अच्छी गाइड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है कि आप लोगों को ओपन माइंडेड, एम्पैथिक मतलब होता है कि आप किसी और के शू में अपने आप को डाल के उनके फीलिंग एक इमेजिन कर सकें, दैट, एंड सपोर्टिव। जितने ज़्यादा आप ओपन, एम्पैथिक एंड सपोर्टिव होंगे उतना अच्छा होगा। Is it true or false? Okay, number 4. Sorry. The best guide to follow when communicating with people from other cultures is to ignore the differences and treat the other person just as you would treat members of your own culture. सबसे अच्छी गाइड कम्युनिकेशन में फॉलो करने की ये है कि जब आप दूसरे लोगों को से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो दूसरे कल्चर से हैं, आप उनके साथ अपने डिफरेंसेस को इग्नोर करें। आप उन्हें ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपने कल्चर के बंदे को ट्रीट करेंगे, और उसी तरीके से बात करें, उसी लहजे में बात करें। इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, फेयर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल इज डेट्रीमेंटल एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड। नए लोगों से मिलने का जो एक खौफ होता है ना, वो बहुत डेंजरस है, खतरनाक है, और इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। एलिमिनेट क्या है? जड़ से ख़त्म करना, एलिमिनेशन। ओके, नाउ सिक्स्थ, व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट योर रिलेशनशिप इज इन ट्रबल। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है दो लोगों में, तो आपको क्या है, अगर आप उन दो लोगों में से हैं तो आप समझ जाएं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो खतरे में है, इट्स इन ट्रबल। तो अब आपको बताना है ये 6 स्टेटमेंट ट्रू थे या फॉल्स। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो यू कैन स्टिल थिंक, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक स्टेटमेंट को कि इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। अब सबसे पहली चीज़ में मैं बता दूं कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं ना फिलहाल, वो सब मोस्टली फॉल्स हैं। ठीक है, इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब क्यों ये फॉल्स है मैं आपको बताती हूँ। सही है,
सबसे पहली चीज़ क्या है, गुड कम्युनिकेटर्स आर बोर्न नॉट मेड। दिस इज सो नॉट ट्रू। आपको पैदा हो गई कोई गुड कम्युनिकेशन नहीं आ जाती। हाँ, कुछ लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, कुछ का ब्रेन ज़्यादा ब्राइट होता है और वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, दे आर गुड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। आई डू बिलीव इट, ऐसा होता है। उनके घर में उनको इस तरह का माहौल दिया जाता है कि वो स्टार्ट से ही ना बहुत एक्टिव और अच्छी कम्युनिकेशन में, क्योंकि दे हैव सीन इट, दे हैव अडॉप्टेड इट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुए और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। सही है, ब्राइट हो सकते हैं, यस, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर वो अपने घर में अगर उन्होंने अडॉप्ट किया है तो वो घर का जो है घर ने रोल प्ले किया है। बच्चे ने का कोई कमाल नहीं है खुद से कि वो पैदा हुआ और इतना अच्छा कम्युनिकेटर था, नहीं। और गुड कम्युनिकेटर्स कैन डेफिनेटली बी मेड, वरना हम ये कोर्स पढ़ ही नहीं रहे होते। गुड कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइड्स हैं जो कोई भी इंसान फॉलो करे, इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। सही है, ऑल इट टेक्स इज सम लर्निंग एंड सम प्रैक्टिस। अगर आप दोनों चीज़ों कंटिन्यू करोगे तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू वर व्हेन यू वर born और हाउ यू आर राइट नाउ। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हो, चीज़ें सीखते हो, उनको प्रैक्टिस करते हो, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। ठीक है, so no, they are not born, they can be made easily. Anyone can be a good communicator, बस उसके पास विश होनी चाहिए कि मैं अच्छा कम्युनिकेटर बनूं। सेकंड हमारी जो वो थी उसमें क्या था, द मोर यू कम्युनिकेट द बेटर एट इट यू विल बी। अब मोस्टली आपने ट्रू लिखा होगा क्योंकि आपको लगा हाँ कम्युनिकेट जितना करेगा उतना, लेकिन दिस इज सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कम्युनिकेशन ज़्यादा की नहीं, अच्छे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन, इट हैज़ टू बी गुड कम्युनिकेशन। अगर आप गलत तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो तो चाहे आप जितना भी कम्युनिकेट कर लो, चाहे जितना भी आप आगे बढ़ चढ़ के बोल लो, यू विल नॉट बी बेटर एट इट अनलेस आप लोग वो तरीके सीखो जो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाए। सही है ना? तो क्या होता है, बहुत दफ़ा लोग कितना कुछ बोलते हैं, आप बोलते हो यार ये तो हर जगह कॉन्फ्रेंस पे जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, फिर भी इसको बोलना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने सीखने की कोशिश ही नहीं की। वो जिस तरह से कम्युनिकेट करता था वो उसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग एट हिज एंड। ठीक है, ये गलत है, कोई सही बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, तो फिर चाहे वो जितना भी कम्युनिकेट कर ले, चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होगी जब तक वो उसको खुद से एक विल पावर लाए कि हाँ आई वांना इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर वो नई चीज़ें सीखे और फिर उनको इम्प्लीमेंट करे, तो हाँ जितनी वो इम्प्लीमेंट करेगा उतना अच्छा होगा, राइट। Now, third communication, third point, interpersonal communication open, empathetic and supportive. अच्छा, interpersonal communication में क्या है कि आपके पास बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशन हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब आप उन सब पे एक ही फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई कर सकते। आप ओपन, एम्पैथिक और सपोर्टिव आप फ्रेंड के लिए हो सकते हो, फैमिली के लिए हो सकते हो, लेकिन इमेजिन करो आपका बॉस आपकी मीटिंग्स में आप इस तरह से होंगे तो दैट कैन बी टेकन एज अ वेरी रॉन्ग जेस्चर। सही है, तो उसमें आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना होगा। उसके साथ साथ बहुत सारी और भी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें आपको एम्पैथिक और सपोर्टिव की नहीं, आपको हर सिचुएशन और सिनेरियो के हिसाब से अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करनी है, उसी हिसाब से उसकी गाइड होती है, विच वी विल लर्न इवेंचुअली, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है। जिस तरह से आप अपने दोस्त को अबे हाँ अबे तू करते हो, क्या आप कभी बॉस को ऐसे करोगे? ओए यार, इमेजिन अपने बॉस को ऐसे कर रहे हो, यू ऑलरेडी नो कि दैट इज़ नॉट द वे टू कम्युनिकेट विथ माई बॉस। हालांकि वो भी है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही, लेकिन दैट्स अ रॉन्ग वन।
यू हैव टू लुक एट हु इट इज़ जिससे आप बात कर रहे हो, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, एंड देन ओनली आप अपनी जो एक अपना लहजा है उसको उस हिसाब से करोगे, अडॉप्ट करोगे, एंड देन यू विल टॉक लाइक दैट। ठीक है, तो एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस सिंपैथिक और ओपन तो गुड गाइड है। नो, दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। नाउ फोर्थ पॉइंट, इसमें भी अब हमें गाइड दी गई है कि जिस तरह से आप अपने कल्चर के लोगों को ट्रीट करते हैं उसी तरह दूसरों के कल्चर को। ना सही है, हम इसमें ये फॉल्स कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे लव्स होते हैं, बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं जो लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, डिफरेंट तरीके से समझते हैं। जैसे समटाइम्स आपका जो थम्स अप है, आप अगर किसी को अंगूठा दिखाओगे तो कुछ जगहों पे वो थम्स अप माना जाएगा, तो कुछ जगहों पे अंगूठा दिखाना जो कि हमारे यहाँ बहुत ही गलत चीज़ एज इन नथिंग है वो हो जाएगा। और एंड आई हैव इवन हर्ड कि वो कुछ जगहों पे अब्यूज़ होता है। नाउ टेक हाई फाइव, ठीक है, अनलेस आपने बोला ना हो हमारे कल्चर में हाई फाई, अगर आप किसी को इस तरह से हाथ दिखाएंगे तो वो उसको अब्यूज़ परसीव करेगा। तो आपको जिस तरह के लोग, जिस कल्चर से, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, तो आपको ये डिफरेंस जहन में रखना होगा एंड यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, वरना फिर आप उनको हाई फाइव कर रहे हो, वो कुछ और समझ के वहाँ बैठे हो। आपने सोचा चलो यार हाई फाइव बैक नहीं मिला, आप बैठ गए, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में तो वो अब्यूज थी और वो कुछ और ही सोच रहा है कि यार ये कैसा बंदा है, आई डोंट नो हिम, व्हाई इज ही अब्यूजिंग मी, एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग विच विल कम इन आवर माइंड, राइट। तो हाँ, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देखा आपने, सब फॉल्स है मोस्टली, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स बता रहे हैं जो कि सही नहीं है। फेयर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल इज डेट्रीमेंटल, हाँ हो सकता है डेंजरस एट समटाइम्स, लेकिन एलिमिनेटेड नो, इट शुड बी मैनेज्ड। आप उसको मैनेज करें, यू शुड नो कि हम किस तरह से उसको मैनेज करके अपने फेयर को एक साइड पे रख के अच्छे से कम्युनिकेट करें लोगों से। ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल टेक प्रैक्टिस, ये नहीं है कि ये सब ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ये एलिमिनेशन आप एलिमिनेट तो कर नहीं सकते ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा, होते हैं कुछ कुछ बहुत बोल्ड होते हैं, दे कैन गो एनीवेयर, बट इवन देन उनके लिए भी कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी जहाँ पे वो लोग कहते होंगे यार मैं इस जगह पे ना बोल नहीं सकता, यार यहाँ पे ये जो बंदा है ना, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, हाउ अबाउट यू कम विथ मी फॉर सपोर्ट। हम कहते हैं ना ये चीज़, हालांकि वो बोल्ड है, ही इज कॉन्फिडेंट, लेकिन उसको थोड़ा डर लग रहा है, तो हाउ डिड ही मैनेज इट कि यार मेरे साथ थोड़ी देर सपोर्ट के लिए खड़े हो जाओ एंड आई विल गेट माई वे विथ इट, राइट। So that's how you do it. You try to look for ways to managing it. It can never be eliminated. तो ये नहीं सोचना है कि हमें ना कभी डर ही ना लगे नए लोगों से मिलते हुए, ऐसा हो नहीं सकता। सही है मेरा बच्चा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मैनेज करेंगे इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग। Now sixth and last one is when there is conflict, your relationship is in trouble. Now conflict बड़ा मज़े की चीज़ है, हाँ, स्पेशली इन रिलेशनशिप, it happens regularly. You must have seen your parents, you must have seen your friends, family, रोज लड़ती है, रोज साथ रहती है, पूरा दिन लड़ेंगे लेकिन फिर भी साथ रहेंगे। तो having a conflict does not mean that your relationship is in trouble. But yes, not managing and solving your conflict may mean your relationship is in trouble. तो क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट तो होने हैं, यू कैन नेवर एलिमिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एनी वन। जब दो लोग साथ होंगे तो उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी सिचुएशन, उनका सोचना डिफरेंट है, तो वो किसी ना किसी चीज़ पे तो आएंगे ना। एक बंदा कहेगा ये करना है, दूसरा करना है कहेगा नहीं ये करना है, इट इज़ गोइंग टू हैपन, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, ऑलवेज। ये कभी नहीं सोचना कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, सॉरी, लेकिन यस, उसको आपको क्या करना है, मैनेज करना है, सीखना है हाउ टू मैनेज इट। इफ यू फेल टू मैनेज इट देन योर रिलेशनशिप इज इन ट्रबल, otherwise it's not. And that's pretty much it for this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up, comment,
subscribe, and share. And I will see you guys in my next video. Bye, guys.